हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली मैं वीडियो बना रही हूँ जिसका नाम है स्टडी इन कोरिया। मैं पिछले 1 साल से बनाना चाह रही थी लेकिन नहीं बन पाया, बट कोई बात नहीं। आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी जो कि मुझसे या तो मेरे कमेंट सेक्शन में या कोई डीएम में या इंस्टाग्राम में हमेशा लोग मुझसे पूछते रहते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, मैं उन क्वेश्चंस का आपको आंसर दूंगी। जो क्वेश्चन इस बार नहीं हुए वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके आंसर दे दूंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस। और this video might get a bit long, so it would be better if you get a cup of tea or coffee or something to snack on. Now, without any further ado, let's get started. Lost in your eyes. मेरे सामने मेरा लैपटॉप है, मैं यहाँ पे देखती रहूँगी क्योंकि मैंने आपके लिए अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। मैं कुछ भूल ना जाऊँ, मैं कुछ मिस ना कर दूँ। अगर मैं मिस करती हूँ तो प्लीज़ ये याद रखना, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूँगी, वरना मेरे कमेंट सेक्शन में सब कुछ लिखा होगा, वरना इस एडिटिंग मतलब मैं एडिटिंग के टाइम पे यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाल दूँगी। फिर भी कुछ नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। और ये जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, याद रखना ये मेरी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेती क्योंकि जो रूल्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, कभी भी चेंज हो सकती है, अगले महीने, अगले साल। तो आपको जब भी आप इस वीडियो को देखो, अगर आपको कुछ चीज़ें कंफर्म करनी है तो उसे क्रॉस चेक करो और फिर अपना आगे प्रोसेस पे ध्यान देना। अब विदाउट एनी फर्दर अडू फिर से लेट्स गेट स्टार्ट। तो मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो है कोरियन लैंग्वेज के ऊपर कि कोरिया में आके हम कोरियन लैंग्वेज कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये सब। देखो, जो सबसे ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं कोरियन लैंग्वेज करने के लिए वो है SKY और साथ में एक एडिशनली SKY बेसिकली है, S से है सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, K से है KU कोरियन यूनिवर्सिटी, Y से है योनसे यूनिवर्सिटी और S से है सोगांग के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं SNU के ऊपर। SNU के ऊपर मैं आपका एक्चुअली SNU के ऊपर मैं एक बहुत स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हर चीज़ कैसे होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करती हूँ अभी, बाद में SNU के ऊपर पूरी वीडियो आएगी तो तब आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। लेकिन जो कोरियन लैंग्वेज है, अगर आपको SNU में अप्लाई करना है कोरियन लैंग्वेज के लिए तो उसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। अगर आप उसमें कुछ भी भूल गए, आपका एडमिशन वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। ये बहुत स्ट्रिक्ट है एडमिशन पूरे प्रोसेस के टाइम पे। आपको अपना SOP बहुत कुछ लिखना पड़ता है, बहुत तामझाम होता है, आई बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने सब कुछ कर रखा है। और बहुत लोगों का नहीं हो पाता है। मेरे से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो KU में है, योनसे में है, बहुत सारे जगह पे हैं, लेकिन उनका SNU में नहीं हो पाया। सेकंड टाइम पे किसी का हो गया, किसी का सेकंड टाइम पे भी नहीं हुआ, तो SNU में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हाँ प्रॉपर एक प्रोसेस है। अभी हम आते हैं KU में। KU मतलब कोरिया यूनिवर्सिटी। एक्चुअली कोरिया यूनिवर्सिटी का ना कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है। आप उनको बस मेल करो कि आपको कोरियन लैंग्वेज पढ़नी है, वो आपको एक बहुत बड़ा चिट्ठा ले भेज देंगे, जो मेरे पास भी आया था क्योंकि मैंने वहाँ पे भी अप्लाई करने का सोचा था। बट ठीक है, ये सब चीज़ें साइड में रख के बात करते हैं। तो वो आपको एक बहुत बड़ा चिट्ठा भेज देंगे, उसमें हर एक चीज़ लिखी होगी कि आपको कैसे कैसे करना है। तो वो बेसिकली चाहते हैं कि आप उनको 1 या 2 बेसिक डॉक्यूमेंट्स बताओ कि भाई आपने अपनी 12th पास कर ली है, और 1-2 कुछ और डॉक्यूमेंट वो आपसे मांगते हैं। वो अगर आपने उनको दे दिए तो बस आप एक तरीके से सेलेक्ट हो गए और आपको बस उनको फ़ी पेमेंट करनी है। जब आप उनको फ़ी पेमेंट कर दोगे 6 महीने की एक साथ, वो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो KU में एडमिशन लेना कंपैरेटिवली बहुत इजी है। अगर आपका सपोज कहीं और नहीं हो तो आप KU में ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि KU की वैल्यू कम हो जाती है। KU अभी उतना ही मैं बोलूँ वर्दी है और प्रेस्टिजियस है जितना बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बस हाँ, उसका जो KU का जो प्रोसेस है वो एक्सट्रीमली सिंपल है और कोई प्रोसेस है ही नहीं। जस्ट कि आप उनको डॉक्यूमेंट दो, पैसे दो और आपका सिलेक्शन हो गया। ऐसे आप कोरियन लैंग्वेज KU में पढ़ सकते हो। कोरियन लैंग्वेज KU में 2 तरीके की है, एक है जनरल कोरियन, एक है एकेडमिक कोरियन। जो जनरल कोरियन होती है उसमें आप डेली बेसिस की बात करने वाली कोरियन सीखते हो। आई गेस 3 बुक्स होती है आई गेस आपकी। जनरल होते हैं जिसमें आप नॉर्मली बात करते हो, वो वाली बेसिक कोरियन बात पढ़ते हो। एकेडमिक कोरियन जो होती है ना, वो होती है कि अगर आपको किसी इस लैंग्वेज कोर्स के बाद कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, बैचलर्स, मास्टर्स, PhD कुछ भी करने के लिए, तो आपको उसमें बताया जाता है कि मतलब बेसिकली आपको थोड़े बुकिश टर्म्स पढ़ाई जाएंगी। आपको बताया जाएगा कि टॉपिक कैसे क्लियर करते हैं, आपको पढ़ाया जाएगा कि ऐसे कैसे लिखते हैं कोरियन में, पूरा फॉर्मेट क्या होता है। तो बहुत एकेडमिकली कैसे बोलूँ, फोकस्ड ये कोरियन लैंग्वेज होगा। तो दोनों का टाइमिंग अलग है, आई गेस सेम
फ़ी है, सेम फ़ी है दोनों की। तो अगर आपको जर्नल लेनी है जर्नल लो, एकेडमिक लेनी है एकेडमिक लो आप। और योनसे में भी एक फॉर्म होता है जो आपको जिसमें आपको रजिस्टर करना होता है, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। फ़ी होती है 1 साल की, आपको योनसे में 1 साल की फ़ी देनी पड़ती है, थोड़ी सी महंगी होती है लेकिन वो आपको कभी भी वापस मिल सकती है। मतलब सपोज़ अगर आपने 1 साल में 4 सेशन होते हैं, तो सपोज़ अगर आपने 2 सेशन कर लिया और आपको 2 सेशन के बाद जाना है, तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे बिना कुछ पैसे डिडक्ट किए हुए। तो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं, लेकिन हाँ, आपको स्टार्टिंग में पूरी की पूरी 1 साल की फ़ी देनी पड़ती है। एस के वाई के बारे में बात करी थी, अब आता है एस जो एंड में था। सोगांग यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है कोरिया में, उस कोरियन लैंग्वेज के लिए, स्पेशली स्पीकिंग के लिए, मतलब स्पीकिंग कोरियन के लिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि एक तो आपको यहाँ पे 1 साल की फ़ी पूरी एक साथ देनी पड़ती है, पता नहीं कितने लाख रुपए जो है वो 10, 11, 12 लाख, शायद उससे भी ज़्यादा, पता नहीं। और साथ में आपका एक कोरियन स्पॉन्सर होना चाहिए। कोरियन स्पॉन्सर मतलब कि कोई भी कोरियन इंसान जो यहाँ पे जॉब करता हो पिछले आई गेस 20-30 सालों से, और वो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो मेरे पास तो था नहीं मैंने सोगांग के लिए वैसे सोचा भी नहीं था, बट हाँ, मेरे पास कोई है नहीं। अगर आपके पास कोई है तो आप सोगांग में अप्लाई कर सकते हो, वरना आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी फिक्स नहीं होगे, फिट नहीं होगे, फिट नहीं होगे। तो ये है। एसएनयू में और केयू में आपको 6 महीने की फ़ीस देनी पड़ती है ताकि आपको वीज़ा मिले एटलीस्ट, ठीक है। एसएनयू एक्चुअली 6 महीने से ज़्यादा फ़ी लेता भी नहीं है, मैक्सिमम वो 6 महीने की फ़ीस ही लेता है, दैट्स इट। केयू 6 महीने की आपको देनी पड़ती है। योनसे में आपको 1 साल की फ़ी एक साथ देनी पड़ती है। सोगांग में भी आपको 1 साल की फ़ी देनी पड़ती है, और साथ में कोरियन स्पॉन्सर भी होना चाहिए। तो ये बात हो गई कोरियन लैंग्वेज के ऊपर। जहाँ तक बात आती है एसएनयू की, वो मैं आपको बताऊँगी उसकी एक अलग वीडियो में, तो आपको देखना पड़ेगा। उसमें मैं आपको हर चीज़ पूरा प्रोसेस बता दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है हाउ टू चूज़ यूनिवर्सिटी। ये ना थोड़ा सा बहुत मतलब एलैबोरेटेड आंसर होगा, और मैं इसमें आपको शायद कोई ऐसे पार्ट्स में ना बता पाऊँ, तो इसको प्लीज़ अच्छे से सुनना समझना। जब हम बाहर पढ़ने जाते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं, तो हमें बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे कि ब्रांड वैल्यू। जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हो उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, उसका जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आप पढ़ने जा रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, वहाँ पे आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं है, डिग्री की वैल्यू है आपकी कंट्री में या नहीं है, स्कॉलरशिप आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये सब कैलकुलेट करके आपको अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ना एक यूनिवर्सिटी, सपोज XYZ यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस हो, लेकिन हो सकता है उसकी जो डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाह रहे हो, वो डिपार्टमेंट उतना फेमस ना हो, ठीक है। तो आपको उस टाइम पे अपने डिपार्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए, मतलब इससे मेरा सजेशन होगा, ना कि यूनिवर्सिटी की ब्रांड वैल्यू पे। वहीं पे हो सकता है कि एक यूनिवर्सिटी जिसकी ब्रांड वैल्यू कंपैरेटिवली उतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बहुत फेमस हो, या ऑल ओवर द कंट्री स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बहुत फेमस हो, तो आपको वहाँ पे वो डिपार्टमेंट को चूज़ करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो मैं बोलूँगी जो यूनिवर्सिटी है उसकी ब्रांड वैल्यू भी अच्छी होगी, डिपार्टमेंट की वैल्यू भी अच्छी होगी, तो ये तो एक विन विन सिचुएशन है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है वहाँ पे या नहीं, वो भी एक पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो दोनों जगह। उसके बाद आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डिग्री की वैल्यू है या नहीं। डिग्री की वैल्यू आई गेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कि आपको इसमें सजेस्ट देखना पड़ेगा कि जो डिग्री आप पढ़ने जा रहे हो बाहर, अगर इंडिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर कोई सिर्फ मुझसे मेरा कोई पर्सनल आंसर पूछे, तो मैं बोलूँगी कि आपको एक बार सेकंड थॉट देना चाहिए इसके ऊपर, कि क्योंकि आप इतना टाइम लगा के जाओगे, और ऐसा नहीं होगा कि आप ज़िंदगी भर एक दूसरी कंट्री में रहोगे, आप वापस भी आना चाहोगे। अगर आप वापस आओगे, अगर आपकी डिग्री की वैल्यू नहीं होगी, तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचो, कैलकुलेट करो और फिर आओ। अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कोई। ये सब्जेक्टिव आंसर होगा थोड़ा सा। तो करते हैं ऐसा कि अगर इंडिया उस डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो पढ़ने जाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बहुत सब्जेक्टिव आंसर है। अगर आपको लगता है सही है तो करो, नहीं लगता है तो फिर आपको कुछ और ऑप्शंस देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे 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 ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जो कि है कैन यू डू मेडिसिन इन साउथ कोरिया बीइंग एन इंडियन, स्पेसिफिकली बीइंग एन इंडियन।
सेकंड है कोरियन मेडिसिन डिग्री इज़ वैलिड इन इंडिया और नॉट एंड वाइस वर्सा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोरिया में डॉक्टर बनते कैसे हैं। इंडिया में क्या होता है, आप नीट देते हो, आप फिर मेडिकल कॉलेज, आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको मेडिकल कॉलेज मिलते हैं, वहाँ जाते हो, डॉक्टर बनते हो, लाइक प्रॉपर प्रोसेस होता है, ठीक है। बीच में बहुत ऐसे खा गई, लेकिन प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग ये सब होता है। इन कोरिया में क्या प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आपको कोरियन मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट होना होगा। उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, KMLE, कोरियन मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, ऐसा कुछ करके कोई उसका नाम है आई गेस, ठीक है। वो भी 2 पार्ट में होता है, तो आपको ये 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। उसके बाद अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप डॉक्टर बन जाते हो। अभी जो एग्ज़ाम होता है ना, ये कोरियन में होता है, पूरा का पूरा कोरियन में होता है। तो मतलब आपको टॉपिक 5 अबव कोरियन आनी चाहिए। हाईएस्ट टॉपिक लेवल 6 होता है, तो आपको टॉपिक 5 और अबव कोरियन आनी चाहिए। उसके बाद जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ कोरियंस के लिए है। फॉरेनर्स के लिए ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कैसे? अगर आप कोरिया आओगे तो सबसे पहले आपको कोरियन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आपको कोरियन लैंग्वेज में ही मेडिसिन कराती है, मेडिकल डिग्री MBBS करवाती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कोरियन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, जो कि 2 ढाई साल तक आप कोरियन लैंग्वेज पढ़ लोगे। लेकिन हमेशा याद रखना, लैंग्वेज पढ़ना और कोई टर्म और एक सब्जेक्ट की लैंग्वेज पढ़ना डिफरेंट होता है। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ऐसा एग्जांपल, जैसे फ्रैक्चर। फ्रैक्चर एक वर्ड है, ये हमेशा लोग फ्रैक्चर यूज़ नहीं करेंगे, कोरियन लोग। हम इंग्लिश में फ्रैक्चर यूज़ कर सकते हैं एक बार के लिए, कोरिया में जो आप बोलोगे, जो आप लिखोगे, सब कुछ कोरियन में होगा। मेडिसिन करोगे तो पहले आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा कोरियन लैंग्वेज। उसके बाद आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपकी पूरी मेडिकल बुक्स हैं, जितनी भी आपकी मेडिकल MBBS में जितनी भी बुक्स होंगी, वो पूरी कोरियन में होंगी। तो एक एक टर्म को आपको शायद गूगल करना पड़े कि इस टर्म को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्चर, फीवर, आंखों में पेन, कान में दर्द, या हर एक चीज़ अंदर बॉडी का पार्ट, इंटेस्टाइन्स, ये सारी चीज़ें आपको कोरियन में आनी चाहिए। तो क्या ये ईजी होगा? नहीं। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, मैं बस आपको एक रियलिटी बता रही हूँ, जो कि अगर आप मेडिकल यहाँ से पढ़ना चाहते हो, मेडिसिन यहाँ से पढ़ना चाहते हो, तो आपके साथ कुछ ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। और चीज़ आती है कि पूरे कोरिया में 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश में मेडिसिन कराती हैं, ठीक है। मतलब आपको जो मेडिकल की पढ़ाई होगी वो इंग्लिश में कराएगी। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है कि अगर वो आपको पढ़ाई तो करवा देंगी पूरी इंग्लिश में, लेकिन जब आपको लाइसेंस के लिए ये KMLE वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो आपको फिर से कोरियन सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम कोरियन में होता है, ये इंग्लिश में नहीं होता। अगर आप इंग्लिश में भी कोरिया में मेडिसिन पढ़ लेते हो, मेडिकल पढ़ लेते हो, MBBS कर लेते हो, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप वो एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। से एक और प्रॉब्लम होती है कि इंडिया में कोरियन मेडिकल डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता कोरियन मेडिसिन डिग्री को, मेडिकल डिग्री को। सेम कोरिया है, वो इंडियन मेडिकल डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करता। तो अगर आप कोरिया में मेडिकल डिग्री कर लेते हो इंग्लिश में, आप KMLE एग्ज़ाम दे नहीं पाओगे, क्योंकि वो कोरियन में होता है। तो आप सोचोगे कि आप इंडिया वापस जाओगे, वहाँ पे अपनी जॉब कर लोगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिया में कोरियन डिग्री, मेडिकल डिग्री वैलिड नहीं है। रहे ना वहाँ के रहे, ठीक है। बोलने के लिए ये भी होता है कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो, जो कौन सा एग्ज़ाम होता है, मैं उसका नाम भूल गई, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी अगर मैं बिल्कुल सही हूँ तो। वो एग्ज़ाम आप क्लियर कर लोगे तो फिर आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो, बेसिकली आप इंडिया में डॉक्टर बन सकते हो। लेकिन एक रिसर्च के अकॉर्डिंग लेस देन 15% फॉरेन डॉक्टर्स वो एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं, और उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए भी लोग 2-2 3-3 साल अलग से पढ़ते हैं ताकि वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। क्योंकि जो प्रैक्टिस होता है, जो करिकुलम होता है ना, इंडिया, कोरिया, हर कंट्री का थोड़ा डिफरेंट होता है। एक चीज़ को करने का तरीका कोरिया में अलग होगा, इंडिया में अलग तरीके से सिखाएंगे। तो कोरिया में जो आपने एक तरीका सीखा होगा किसी भी चीज़ को करने का, वो इंडिया में आके पूरा डिफरेंट हो जाएगा और आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि पढ़ाई अलग होती है, डॉक्टर बनना अलग होता है। ये मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात बताऊंगी। इंडिया में भी यह होता है, हर जगह ये होता है। जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो अपने जिनसे वो अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ उनके पास जाना पसंद करते हैं। तो एक हॉस्पिटल क्या आपको लेना चाहेगा क्योंकि आप फॉरेनर हो? इसके चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े से कम होंगे, ठीक है। अगर एक कोरियन है और एक फॉरेनर है, दोनों सेम लेवल के अच्छे डॉक्टर्स हैं, सपोज़ आप भी बहुत अच्छे डॉक्टर हो और एक कोरियन भी बहुत अच्छा डॉक्टर है,
एक हॉस्पिटल कोरियन खोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास कोरियन पेशेंट्स ज़्यादा अच्छे से आ सकते हैं, क्योंकि लोग उनके पास ही ज़्यादा जाएंगे जिनके पास वो अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये हर जगह होता है, बाय द वे, सिर्फ कोरिया में नहीं होगा। अगर मैंने ये वीडियो डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाई है, एक रियलिटी आपके सामने रखी है, हर एक चीज़ आपके सामने रखी है। ऑलमोस्ट 1 साल बाद जब से मुझसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे, अगर आपको लगता है कि आपको करने चाहिए, ऑल माय बेस्ट विशेस विद यू, आप अच्छे से करना प्रैक्टिस, और आई होप आपका सब कुछ आपका सारे सपने पूरे हों। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा और सोचना चाहिए। तो जो एक्सपीरियंस हो वो थोड़ा उनसे बात करो। और क्वेश्चन है जो स्टडी इन कोरिया से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये मुझसे बहुत बार पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही दे देती हूँ इसका आंसर अभी, कि कोरिया में जब आप आते हो तो कौन सा बेस्ट सीज़न है कोरिया में आने का। देखो, कोरिया में 4 सीज़न है, विंटर, स्प्रिंग, समर और फॉल। हाँ, ये 4 सीज़न है, ठीक है। और बीच में रेन तो इनकी हमेशा आती रहती है। तो सबसे जो अगर मैं बोलूँ तो सबसे बेस्ट सीज़न होता है ऑटम और चेरी ब्लॉसम्स का, मतलब कि स्प्रिंग सीज़न का। बहुत अच्छे से पूरा डेकोरेट हो रखा होता है पूरा कोरिया, फॉल और स्प्रिंग में चेरी ब्लॉसम से, और फॉल में बहुत अच्छे हर कलर के पत्तों से, रेड, मरून, पर्पल, ग्रीन, येलो, सारे कलर से। तो ये 2 बेस्ट टाइम है जब आप कोरिया में आके एंजॉय कर सकते हो। बस हल्के से कपड़े पहनो, ऐसे ऊपर से कार्डिगन पहन लो और आराम से हर जगह घूमो। अगर आपको स्नोफॉल देखने तो आप विंटर में आ सकते हो। और जहाँ तक समर की बात आती है, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी समर में आओ, इतनी गर्मी होती है। अगर आपको समर पसंद आती है तो आप समर में आ सकते हो, वरना स्प्रिंग और फॉल बेस्ट सीज़न होंगे कोरिया में आने के लिए, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, इसी से याद आया कि जो कोरिया में जो इनटेक होते हैं एडमिशन्स के फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए, वो 2 बार होते हैं, स्प्रिंग सेमेस्टर में और फॉल सेमेस्टर में। तो स्प्रिंग सेमेस्टर में होता है ये चेरी ब्लॉसम्स, और फॉल सेमेस्टर में होते हैं ऑटम के प्यारे प्यारे लीव्स। आप दोनों बहुत अच्छा टाइम है कोरिया में आने का। अगर आप एडमिशन लेते हो तो किसी भी टाइम पे लोगे, आपको कोरिया सबसे बेस्ट मिलेगा। तो अगर आपका कोरिया में एडमिशन होता है तो इन दोनों टाइम में किसी एक टाइम पे होगा, और कोरिया बहुत सुंदर हो रखा होता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे हमारी वीडियो होती है ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कोरिया के जनरल क्वेश्चंस के बारे में। स्पेसिफिक स्टडी इन कोरिया नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल कोरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसके बारे में बात करेंगे। मैं बोल के थक गई हूँ अब। अगर आपके और क्वेश्चन होंगे तो मुझे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना। हम नेक्स्ट पार्ट में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, या हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में भी डिस्कस करें। सो दैट्स इट फॉर माय वीडियो। आई होप यू guys like this and enjoy this video, and if you did, then do not forget to subscribe to my channel, like this video, share it with your friends. I'll see you guys in my next video. Till then, take care, bye.